नमस्कार। मैं सोनाली स्नेहा। चलिए आपको लेके चलते हैं समय के शांत किनारे पर। कई बार जीवन में हम किसी नदी के किनारे चुपचाप यूं ही बैठ जाते हैं और बिना किसी योजना, बिना किसी लक्ष्य, बस बैठ के बहते हुए जल को निहारते हैं और अचानक से लगता है कि बहता हुआ जल हमसे कुछ कह रहा है। आज हम उसी शांत किनारे से त्रैवानी, एक ऐसा नाम जो कहने में सरल और सुनने में जीवन का संगीत बन जाता है। क्या आपके अंदर एक धीमी सी गुनगुनाहट बज रही है, जैसे आत्मा खुद कोई राग छेड़ रहा हो? आज उसी राग में, उसी मौन संगीत में मैं आपको लेकर के जा रही हूँ डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव द्वारा रचित त्रैवानी पुस्तक शांति, मौन और विवेक पर शाश्वत श्लोक। इसके उप अध्याय 10.2 में यह सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, सुना जाता है, जिया जाता है और गाया जाता है। जब मैं इसके श्लोक बोलती हूँ तो मेरे भीतर जैसे कोई अदृश्य वीणा बजने लगती है, एक तान जो कहती है, जरा ठहरो, अपने भीतर लौटो, शांति को सुनो। शांति समय की मांग है, धर्म की पहली श्वास है, पुरुषार्थ का बीज है और यह संगीत वह जड़ है जहां से जीवन का वृक्ष उगता है। त्रैवानी के 3 श्लोक किसी काव्य की तरह नहीं, एक अदृश्य शिक्षा परंपरा की तरह सामने आते हैं, जहां मौन गुरु है, समय शिक्षक है और शांति पूरी साधना का प्रथम श्वास। और आज हम उस प्रथम श्लोक को स्पर्श करेंगे, महज पंक्तियां नहीं, एक जीवन तंत्री है जो जीवन का दिशा बदल देती है यदि उसे सुना जाए, यदि उसे जिया जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। उप अध्याय 10.2 में डॉक्टर आलोक भार्गव पूछते हैं, कर्म क्या है? क्या वह केवल हम जो करते, या वह जो हम करने से पहले अपने भीतर तैयार करते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं? जब मैं इसे पढ़ती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे मन की रफ्तार थाम लेता है और कहता है, कर्म से पहले खुद को शांत करो, क्योंकि व्याकुल मन में निकला कर्म तेज अवश्य होगा पर सही नहीं। उप अध्याय 10.2 एक दर्पण की तरह है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं। यह अध्याय कहता है, जो शांति में जनित है वही सत्य में खिलता है, जो शीघ्रता में जन्मा वह भ्रम में सूख जाता है। यहाँ शांति और शीघ्रता 2 शब्द नहीं, 2 अस्तित्व स्थितियां हैं। पहली जो हमें मूल तक ले जाती है, दूसरी जो हमें मृग तृष्णा में। क्या आपने कभी रेगिस्तान में देखा है? दूर दूर चमकती हुई झीलें दिखाई देती है। वो पानी नहीं है, वो प्रकाश का ब्रह्म है जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसी तरह अधीर मन निर्णय नहीं करता, प्रतिक्रिया देता है। श्रुति कहती है, जो मूल को समझ लेता है वह फल के पीछे नहीं भागता। और त्रैवानी कहती है, जो भ्रम को पहचान लेता है वह पथ से नहीं भटकता। हम जीवन में अक्सर फल को दोष देते हैं, भाग्य को कोसते हैं और समय को दोष देते हैं।
कि अभी मेरा समय नहीं आया, हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है। डॉक्टर भार्गव अध्याय 10 में कहते हैं, फल गलत नहीं होता, कई बार भूमि बंजर होती है। कल्पना कीजिए, एक दीपक जले, उसके आसपास हवा हो, हलचल हो, शोर हो, तो लौ कांपने लगती है। और यदि वही दीपक किसी मंदिर के गर्भगृह में रखा जाए, तो उसकी रोशनी स्थिर, शांत और निर्मल हो जाती है। कर्म भी ऐसा ही है। जब भीतर शांति हो, तो कर्म स्थिर जल की तरह हर प्रतिबिंब को साफ दिखाता है, और जब भीतर शोर हो, तो कर्म धुंधले कांच की तरह सत्य को विकृत कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जो शांत नहीं है वह सुख कहां पाएगा। इसी तरह त्रैवाणी में डॉक्टर भार्गव कहते हैं, अशांतस्य कुतः पुरुषार्थ, मतलब बिना शांति के ना सुख आता है ना सफलता। और गांधी जी का मौन व्रत भी इसका एक उदाहरण है। उसका मौन आलस्य नहीं, ऊर्जा का स्रोत था। उनकी शांति ने आंदोलन रचे, क्रांतियां प्रेरित की और साम्राज्यों की सीमा लांघी। जैसे चक्रवात की आंख शांत होती है और किनारे तूफानी, वैसे ही शांत अंतःकरण ही वह केंद्र होता है जहां से परिघटना की दिशा बदलती है और बिना भ्रमित हुए। सूफी संतों का भी वचन यही है, जो भागते हुए सत्य खोजता है वह भ्रम के आगे टिक नहीं सकता। कबीर यही बात को लोक भाषा में कहते हैं, मन का हर का हाट में करे न सोच विचार, हर वर में जो बोई दे ओहि का न पावे वर। यह पद कबीर का विराट अनुभव का सार है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, चाहे व्यापार हो, चाहे संबंध हो या दैनिक जीवन, अक्सर विफल हो जाता है, क्योंकि हम परिस्थितियों का बिना अध्ययन किए उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कबीर इस लोक भाषा में वही शिक्षा दे रहे हैं जो त्रैवाणी भी हमें समझा रही है। मन हरक रहा है, इसलिए विचार नहीं कर रहा। मन का यह असंतुलन ही भ्रम का जन्मदाता है, जो गीता और उपनिषद या उच्च कोटि की भाषा में भी कहते हैं। मनुस्मृति का श्लोक अपने ही नाद में कहता है, कार्यस्थ शीघ्रता नित्यम दोषयेत प्रवृत्ति। और आधुनिक विज्ञान में यही प्रतिध्वनि करता है। डैनियल कहनमैन जैसे मनोवैज्ञानिक 2 प्रकार की मानसिक प्रतिक्रियाएं बताते हैं। पहला एक तेज, सहज, किंतु अक्सर भ्रमित करने वाली। जीवन में अधीरता भी ऐसी ही है, पहले चमकती है, फिर थकाती है और फिर भटका देती है। दूसरी धीमी, चिंतनशील और अधिक सटीक। तेज मन सटीक नहीं हो सकता, बस तेज होता है, जैसे धुआं की तरह। वह दिखता बहुत है पर जलाता कुछ नहीं। जैसे लहरें शोर करती है, सागर मौन की तरह स्थिर रहता है। लहरें भ्रम है, सागर मूल है। जब शांति लौट आती है तो आपके भीतर कोई दीप मंद मंद जल उठता है। उसकी लौ फरकती नहीं, बस दिशा दिखाती है। यदि आज आपके भीतर एक सूक्ष्म शांति उतरी है, एक नई दृष्टि जागी है, तो समझिए त्रैवाणी का द्वार आपके लिए खुल गया है। यह अब आपका पथ है। धन्यवाद।